नमस्कार। पिछली कहानी में हमने जाना कि राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिल गया। राजा भोज के मंत्री ने उन्हें भानुमति की कहानी सुनाई, जिसमें ये था कि एक अच्छे मंत्री को कैसा होना चाहिए। अब सिंहासन की 32 पुतलियों की कथा आरंभ होती है। आइए सुनते हैं। राजा भोज अपने मंत्री के सदुपदेश पर प्रसन्न हो उठे और उसे विविध वस्त्र, आभूषण आदि से सम्मानित किया। उसके बाद 32 पुतलियों वाले उस अद्भुत सिंहासन को राजा अपने नगर में उठवा ले गए और 1000 खंभों वाला मंडप बनवाकर उसे उसी में प्रतिष्ठित कराया। सिंहासन प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त में राजा के सभी मंत्री वहां विराजमान थे। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे और स्तुति पाठक राजा का यशोगान कर रहे थे। राजा ने भी उस समय चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तो दान और मान से संतुष्ट किया ही, दीन दुखियारों तथा अपंग व्यक्तियों को भी दान धन से मालामाल कर दिया और स्वयं छत्र एवं चामर से युक्त होकर सिंहासन पर बैठने के लिए पहली पुतली के माथे पर ज्यों ही पैर रखा, त्यों ही वह पुतली मानव वाणी में बोल उठी, हे राजन, यदि आप में राजा विक्रमादित्य जैसी शूरता, उदारता, बल, स्वभाव आदि हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा ने कहा, अरे पुतली, तुमसे कहे गए सभी गुण मुझ में हैं, कमी क्या है? मैंने भी सभी याचकों को समयोचित दान दिया है। राजा की बात सुनकर पुतली बोली, हे राजन, तुम्हारे लिए यही अनुचित है कि तुम अपने ही मुंह से अपनी ही बड़ाई करते हो। कहा गया है कि इस संसार में दुर्जन ही अपने गुणों और पराये दोषों को कह सकता है, किंतु सज्जन न तो पराये दोषों को कहता है न अपने गुणों को, क्योंकि नीतिकारों ने बताया है कि आयुर्बल, धन की सीमा, घर के दोष, आपसी मंत्रणा, औषध प्रयोग, संगम, दान, मान और अपमान, इन 9 बातों को सदा गोपनीय रखना चाहिए। इसलिए अपने गुण का बखान अपने ही मुंह से नहीं करना चाहिए। पुतली की बात सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और उन्होंने पुतली से पुनः कहा, तुमने सच ही कहा, जो स्वयं अपने गुणों का बखान करता है वह मूर्ख ही होता है। मैंने स्वयं अपने गुणों को बखान करके अनुचित किया है। यह सिंहासन जिसका है उसकी उदारता के बारे में कहो। पुतली बोली, हे राजन, यह राजा विक्रमार्क का सिंहासन है। याचकों के प्रति प्रसन्न होने पर वह 1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा उन्हें देते थे। इसके अतिरिक्त जो याचक उनकी नज़रों के सामने पड़ जाता उसे 1000, जो बोलकर प्रार्थना करता उसे 10,000 और विद्यावंत गुणी दरिद्रों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देते थे। यदि आपके हृदय में भी ऐसी ही उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा मौन रह गया। राजा ने फिर ज्यों ही दूसरी पुतली के माथे पर पैर रखा, त्यों ही वह मनुष्य की भाषा में बोल उठी, हे राजन, यदि राजा विक्रमादित्य जैसी शूरता, उदारता, बल, स्वभाव आदि आप में हो तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज बोले, अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य की शूरता, उदारता आदि का वृतांत कहो। पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्यकाल में एक दिन गुप्तचरों को बुलवाकर उनसे कहा, आप लोग पृथ्वी का परिभ्रमण करते समय अनेक विस्मयोत्पादक दृश्यों तथा विभिन्न विशिष्ट तीर्थों का अवलोकन करते हैं, तो उनके बारे में मुझे भी बताएं ताकि मैं भी वहां जा सकूं। कुछ काल बाद एक दिन देश देशांतर से घूमकर आए हुए एक दूत ने राजा से कहा, हे राजन, चित्रकूट पर्वत के निकट तपोवन के बीच अत्यंत मनोहर देवालय है। वहां पर्वत की ऊंचाइयों से निर्मल जल की धारा गिरती रहती है। उस धारा में स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। जो महापाप किए रहता है उसके शरीर से नहाते समय काला पानी निकलता है। उस पहाड़ी झरने में स्नान करने वाला बड़ा पुण्यात्मा माना जाता है। इसके अतिरिक्त वहाँ एक ब्राह्मण बड़े होम कुंड में हवन करता रहता है। वह कितने वर्षों से हवन करता आ रहा है इसका कुछ पता नहीं।
होम कुंड से प्रतिदिन निकाली जाने वाली राख का तो पहाड़ ही खड़ा हो गया है। यह ब्राह्मण कभी किसी के साथ भी कुछ नहीं बोलता। इस प्रकार मैंने एक अत्यंत विचित्र स्थान देखा है। दूत की सूचना के अनुसार राजा विक्रमादित्य अकेले ही उस स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ परम आनंद प्राप्त कर बोले, ओह, यह स्थान बड़ा ही पवित्र है। यहाँ साक्षात जगदम्बिका निवास करती हैं। इस स्थान के दर्शन से मेरा मन निर्मल हो गया। ऐसा कहकर राजा ने वहाँ झरने के जल में स्नान किया और देवता को नमस्कार कर जहाँ ब्राह्मण हवन कर रहा था वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस हवन को आरंभ किए कितने वर्ष हो गए? ब्राह्मण ने कहा, सप्तर्षि मंडल तब रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में था, तभी मैंने यह हवन आरंभ किया था। संप्रति सप्तर्षि मंडल अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है। मेरे होम करते हुए 100 वर्ष हो गए, फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा स्वयं देवी का स्मरण करने लगे। उन्होंने होम कुंड में आहुति दी, फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। तब राजा ने अपने मस्तक को ही आहुति बनाने के विचार से ज्यों ही गर्दन पर तलवार रखी, त्यों ही अदृश्य स्थान में स्थित देवी ने तलवार पकड़ ली और राजा से कहा, हे राजन, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवी, इससे बढ़कर परमानंददायक वरदान क्या हो सकता है कि आप जैसी महामहिमामयी देवी हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को दिव्य दर्शन और स्नेहपूर्ण संभाषण से कृतार्थ कर रही हैं। आपके सतत स्मरण से ही योगीजन निष्पाप होकर अपने समस्त सांसारिक क्लेश की विडंबना से पार पा जाते हैं। फिर भी केवल कौतूहलवश कुछ पूछना चाहता हूँ। यह ब्राह्मण बहुत दिनों से हवन कर रहा है। इसने न किसी के प्रति अपराध किया है, न नियम ही स्खलित हुआ, फिर भी आप इस पर क्यों प्रसन्न नहीं हो रही? मैंने तो आपकी कोई ऐसी विशेष पूजा नहीं की, फिर भी आप मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो गईं। देवी ने कहा, हे राजन, यह ब्राह्मण साधना पद्धति की अवहेलना करके हवन करता है, साथ ही इसके हृदय में भक्ति भाव की तन्मयता भी नहीं है, इसलिए यह मुझे प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जप के कार्य में तर्जनी उंगली का अग्रभाग वर्जित है और जप माला के मेरु का उल्लंघन भी त्याज्य है और पोरों के जोड़ों पर जपना भी निषिद्ध है, किंतु यह ब्राह्मण जप में उक्त निषिद्ध आचरणों में ही आसक्त रहता है, इसलिए इसे निष्फलता मिलती है। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु के प्रति जिसकी जैसी भावना रहती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। देवता न काठ की प्रतिमा में है, न पत्थर की मूर्ति में और न ही मिट्टी के विग्रह में। जहाँ भाव है वहीं देवता रहते हैं, इसलिए प्रधान कारण भाव ही है। राजा ने देवी से कहा, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस ब्राह्मण के मनोरथों को पूरा करें। देवी बोली, हे राजन, आप परोपकारी महावृक्ष की तरह स्वयं देह कष्ट स्वीकार करके दूसरे के श्रम को दूर कर रहे हैं, क्योंकि महान वृक्ष दूसरे को छांव देते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और परमार्थ के लिए ही फल भी देते हैं। यह सत्य है। जिस प्रकार नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परहित के लिए ही दूध देती हैं और वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, उसी प्रकार महान आत्मा वाले व्यक्तियों का शरीर भी परोपकार साधन के लिए ही है। इस प्रकार देवी ने राजा की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण के मनोरथों को पूरा कर दिया। राजा भी अपनी नगरी में वापस चले आए। इस कथा को सुनाने के बाद पुतली ने भोज से कहा, हे राजन, यदि आप में इस प्रकार का धैर्य है तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा मौन रह गए।